नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। मेरे साथ एक पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ मारपीट हुई, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। और जब यह व्यक्ति अपनी गुहार लेके थाने पे जाता है तो वहाँ पे आप पूरा, मैं यहाँ पे कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि इनके चोट के निशान मैं देखा और आप भी देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने चोट के निशान दिखाइए, ऐसे ही दिखा दीजिए बैठे बैठे ही। और मोहित, इसको आप जूम करके दिखाइए। और कील भी लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कील फट्ठे पे था, फट्ठे से मारा गया है इनको। और वजह जब आप सुनेंगे तो आप भी मारने वाले को कोसेंगे। बाकी इनका नाम, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मुकेश मौर्य। मुकेश मौर्य। इनकी चाट चाउमीन बर्गर की दुकान है जी। बड़हलगंज के रामकोला में। जी। हुआ क्या, पूरा प्रकरण आप शुरू से बताइए। हुआ यह था कि उस टाइम जैसे वो आए और उसके बाद बैठे दुकान पे, अब ऑर्डर दे के चले गए थे। और उसके बाद चले गए, वो जैसे बोले कि चाट बना के दे दो, उसको चाट बना। हम अपने दुकान में व्यस्त हो गए। दुकान में व्यस्त होने के बाद जैसे ग्राहक बढ़ गए और हम वहाँ दे नहीं पाए। 10 मिनट बाद वो रिसिया के आए हुए और उसके बाद आए और उसके बाद वो हमने पूछा कि भैया वो नहीं है, दूसरा कुछ ले लो। तो पटरा लेकर आए और उसके बाद पटरा लेकर आए। उसके बाद लगे वो मारने पीटने। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ के लोग चिल्लाने लगे तो हमने घूम के देखा तो क्या बात है। तब उसके बाद घूम के चिल्लाए और उसके बाद देखा पहले वार पेट पे किया, उसके बाद फिर जांग पे मारे और उसके मारते वक्त अच्छा, जांग पे भी मारे हैं? हाँ, यहाँ पे भी मारे हैं। और उसके बाद जब वहाँ से मारे तो हम भाग गए, अपना जान बचा के कहे हम नहीं रहेंगे। हम भाग गए, जैसे सड़क पे भागे, वहाँ पे कोई बचाने वाला भी नहीं था। और उसके बाद जब बचाने वाला नहीं था तो हम वहाँ से थोड़े वो तावा मारे, फिर से कढ़ाई वराई था जो दुकान में भी तोड़ फोड़ किए हैं? तोड़ फोड़ और पूरी तरह से वो तावा के मार के उसके बाद पूरा ठेला उलट, वो गाली देने लगे माँ बहन की, वो सब करने लगे। और उसके बाद ठेला पलट। क्या नाम है उनका? झुनझुन शाही उर्फ राकेश शाही। झुनझुन शाही उर्फ राकेश शाही। वो भी है नेवादा के? जी। तो क्या ये मतलब कि नेता होता है टाइप के हैं, क्या है ये? नहीं, नेता टाइप के नहीं है, लेकिन वो जैसे पैसा सब कुछ से सक्षम है वो सब। अच्छा, यानी पैसा से अगर कोई मतलब कि ये भारत देश है और यदि आप पैसे से सक्षम रहे हैं तो आप किसी ठेले वाले को मार पीट सकते हैं, इतनी आज़ादी है आपको। ये एक बड़ा सवाल है। और बड़हलगंज के यशो साहब, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। इसलिए सोचिएगा, सुनिएगा, समझिएगा क्योंकि ये लड़का कल आपके थाने पे गया था और सुबह तक, जब आप सुबह 10 बजे बुलाए थे, आपके सामने वो लोग सुलह के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन आप मुलैया नहीं करवाए। मजबूरन इन लोगों को, आज आप लोग एसएसपी ऑफिस आए थे? जी, एसएसपी ऑफिस आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात नहीं हुई तो वहाँ पे किसी से तो आप लोगों ने कहा होगा? PRO से। अच्छा, उनके PRO से बात हुई तो PRO उनके फ़ोन किए वहाँ पे? मालूम नहीं, लेकिन दे के हम चले आए। अभी यशो साहब क्या कर रहे हैं? यशो सर वहाँ से फ़ोन आ रहा है क्या कि मुलैया करा लो। अच्छा, अब वो यानी कि PRO से अब जब कहे होंगे तो PRO साहब ने उनको फ़ोन किया होगा और शायद अब वो आपको फ़ोन कर रहे हैं। और सुबह तक नहीं, मतलब कि सुबह तक कोई वो नहीं सुनवाई थी? अभी वहाँ पे धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे घर पे अगर तुम लोग थाने पे चले जाओगे तो तुम्हारे घर पे गांजा और चरस वरस फेंक के तुम्हें पूरे फैमिली को पूरा पकड़वा देंगे। इस तरह झूठी केस में बना के फंसा देंगे। हाँ, जैसा थाना उनके घर का होगा थाना, तो ये ऐसा करवा देंगे। यही ना हुआ उनके कहने का मतलब? ये मुख्यमंत्री का जिला है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ पे गुंडों की नहीं चलती है। उत्तर प्रदेश में रहना है तो गुंडागर्दी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उन्हीं के ज़िले में, ये गोरखपुर ज़िला है, बड़हलगंज का मामला है, बड़हलगंज के रामकोला का मामला है। और जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ये तमाम दावे करते हैं, इस दावों को ठेंगा दिखाता हुआ यह मामला है लगभग। तो अब वो प्रकरण बताइए जो अभी थोड़ी देर पहले जब ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि सुबह जब आप गए तो क्या क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद ये धमका। कहाँ पे जाने के बाद? बड़हलगंज थाना में। वहाँ पे हो रहा है कि उसकी सुलह कर लो, सुलह कर लो। सुलह की बात हो रही थी तो वहाँ पे कौन कौन था? यशो साहब थे। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पे ये भी नहीं कहा जा रहा है कि वहाँ पे यह कह रहा है कि नहीं, आप डरिए मत, अब बताइए। वहाँ पे ये भी नहीं कह रहे हैं सब कि वहाँ सुलह कर लेकर उसके बाद बोल रहे हैं 151 का धारा लगेगा। उल्टा हम मार खाएं, हमारा सब कुछ नुकसान हुआ है, उल्टे बोल रहे हैं 151 की धारा लगेगा, तुम भी जेल जाओगे, वो भी जेल जाएगा।
एक से उसके बाद 2 घंटे बाद छूट के आएगा, तुम सोच लो उसके बाद क्या होगा। वो वहाँ पे धमकाया जा रहा है। मैं एसओ साहब को फ़ोन लगा रहा हूं, बड़हलगंज के एसओ साहब को, शायद उठा लें तो मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। इस मामले के बारे में उनका भी वर्जन लेना ज़रूरी है। मेरी कोशिश है कि एसओ साहब फ़ोन उठा लें। मैं उनको फ़ोन लगा रहा हूँ, घंटी जा भी रही है और उम्मीद है कि एसओ साहब फ़ोन उठाएंगे और उनसे बातचीत होगी। हेलो, नमस्कार सर, मैं इनसाइड भारत टीवी से विकास गोस्वामी बोल रहा हूँ। कहाँ से? इनसाइड भारत टीवी से सर, एक मामला है, क्या नाम है आपका? मुकेश मौर्य। मुकेश मौर्य का एक मामला है सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप बताते जाइए। जी, आप सर इनसाइड भारत टीवी पे लाइव हैं इस वक्त, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुकेश मौर्य वाले प्रकरण में क्या क्या हुआ। कौन सा मुकेश मौर्य? मुकेश मौर्य जो ठेला चाट चाउमीन का दुकान लगाता है, जिसे कल कुछ लोगों द्वारा मारा पीटा गया है। मारा पीटा गया तो उनको थाने भेजिए। थाने पे वो गए थे सर, और आपने सुबह 10 बजे बुलाया था। मुलैया कराने की जगह वहाँ पे 16 समझौता की बात हो रही थी। नहीं, ये बात गलत है। ये बात गलत है। इनका चोट आप देखे हैं? थाने आए सब तो देखेंगे। अच्छा, ये अभी थाने, आपके हिसाब से अभी आप थाने पे नहीं गए हैं? यशो साहब, आपके हिसाब से अभी ये थाने पे नहीं गए हैं? पहला नहीं पड़ल बने अभिन पत्रकार हमसे। यशो साहब ने फ़ोन काट दिया बीच में ही। मैं एक बार फिर से लगाऊंगा फ़ोन। लीजिए, यही है हाल पुलिस प्रशासन का। ये जिम्मेदार अधिकारी हैं, अपने थाने के थाना अध्यक्ष हैं। बहरहाल आपने सुन लिया, इनकी भी बात सुन ली, और मेरी अभी जो यशो साहब से बात हुई, यशो साहब की भी आपने बात सुन ली। बाकी फैसला अब बड़े अधिकारियों पर छोड़ते हैं, क्योंकि उम्मीद है आपको यशो साहब सुन लेंगे, क्योंकि आप सुबह गए थे तो उनका रवैया क्या था? सुबह परसों जब बुलाए थे तो उसके बाद वो लोग यही कह रहे हैं कि अगर समझौता कर ले तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर नहीं किए तो उसके बाद तो वहाँ पे जो करना होगा वो सब करेंगे। बाकी कहने और करने के लिए कुछ नहीं है। और यदि इस मामले में जी, अगर हम समाज में भी सुरक्षित नहीं है, प्रशासन के पास भी जा रहे हैं वहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है, तो बताइए, अगर एसओ साहब जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर आज के दिन ये किया, अगर आगे चल कर फिर गोली मार देते क्या? अगर यही समझौता के बाद हम जहाँ कहेंगे हम साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या गारंटी लेते हैं आप एसओ साहब की हम आज मार खाए हैं कल नहीं मार खाएंगे? इसकी जिम्मेदारी ले तो हम साइन करने के लिए तैयार हैं। इस लड़के की आंखें भर गई यह बात बोलते हुए। और यशो साहब, मामले की सही से जानकारी कर लीजिए, जांच कर लीजिए, और जो उचित है वो कीजिए, यही आपसे उम्मीद है। बाकी आरोप तो आपके ऊपर बहुत बड़ा लग रहा है। और इस मामले में ये लोग अभी एसएसपी साहब के पास भी गए थे, और आज उनके पीआरओ से मुलाकात हुई है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री के ज़िले में, बहुत बड़ा सवाल है ये, छोटा मोटा सवाल नहीं है, कि यदि मुख्यमंत्री के ज़िले में कोई सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित रहेगा? और भाजपा सरकार जो कि इसी बात का बार बार दम भी भरती है कि गुंडे इस प्रदेश में नहीं रह सकते हैं। बाकी जांच का विषय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ईमानदारी के साथ कार्रवाई करेंगे। हालांकि फ़ोन जिस हिसाब से आपने काट दिया, आधा अधूरा जवाब देके, मुझे नहीं लगता है, आपसे उम्मीद थोड़ी कम हो गई है। लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, और भारत के संविधान और भारत के न्यायिक व्यवस्था पे मुझे विश्वास है। मुझे उम्मीद है कि आप भी सुनवाई करेंगे। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं मोहित कुमार सिंह, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।